परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु के दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते। मेरे प्यारो, मैं आज के वचन ले आऊं उनके लिए जो यीशु मसीह में होते हुए अपने आप को दंड पाते हैं। क्यों दंड पाते हैं, क्या वजह है, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो उनके जीवन में परेशानियां आई है। वो सब कुछ कर रहे हैं परंतु फिर भी ऐसा क्या बात है जो उनको ऐसी परेशानियों में प्रभु ने उन्हें छोड़ा है। तो मैं आज का वचन दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। तो मैं वचन को पढ़ता हूं, लूका की किताब अध्याय 11 और वचन 52। हाय तुम व्यवस्था को पर तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। हालेलुया। यहां पर स्पष्ट रूप से प्रभु कह रहे हैं हाय। हाय किसको कह रहे हैं? हाय उसको लिए बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था को जान लिया और व्यवस्था ले लिया, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह का यह सत्य वचन है, जिसको नहीं पता है, अंधियारे में चल रहा है, उसके लिए प्रभु नहीं कर रहे हैं। जिसको यह मिल गया, इस व्यवस्था मिल गई, तो प्रभु उसके लिए कह रहे हैं हाय। व्यवस्था मिला और उस व्यवस्था के अनुसार वो नहीं चल रहे हैं और यहां तक कि चलने वालों को भी रोक रहे हैं। उनके लिए प्रभु कह रहे हैं हाय। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको चुना और आपको अपना नियम दिया और उस नियम पर आप चल नहीं रहे हो और अपनी मनमानी चाल चल रहे हो और विरुद्ध में पाप भी कर रहे हो अपने थोड़े से फायदे के लिए। तो क्या परमेश्वर देख नहीं रहा है? क्या परमेश्वर आपको पहचान नहीं रहा है? मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको पहचानता है। लाखों के बीच में रहोगे तो भी आपकी आवाज को सुनेगा। तुम क्या करते हो? तुम्हारी चाल चलन कहां है? तुम किस तरह से चल रहे हो? क्या तुम व्यवस्था के नियम के अनुसार चल रहे हो या जो व्यवस्था दिया गया, क्या उस पर बता रहे हो लोगों को कि इसके अनुसार तुम चलो? मेरे प्यारो, हम यीशु मसीह का वचन पा लिए तो पा लेना बड़ी भाग्य है और उसको बताना उससे भी बड़ी भाग्य की बात है। जब हम दूसरों को बताएंगे तब हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं और परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में होता है। अब जब हम इस व्यवस्था को पा लिए, प्रभु के नियम को पा लिए और दूसरों को नहीं बता रहे, चुप है, यहां तक कि लोगों को कह रहे हैं कौन जाएगा प्रचार करने, वहां तो हम मारे जाएंगे, कौन हम बताएगा, लोग हमको दोष लगा देंगे, क्यों हम बताएं, क्या फायदा है। ऐसी ऐसी बातों को जब तुम अपने मन में रखते हो तो तुम पर परमेश्वर का हाय, तुम पर परमेश्वर का दंड पड़ेगा। मेरे प्यारो, व्यवस्था को पाने वाले आप हो। जब तक नहीं पाए थे तुम्हारे पुराना जीवन कुछ सही था क्योंकि तुम्हें दिया नहीं गया था। अब तुम जान गए हो और जानबूझकर गलती करते हो। तो जानते हो, अगर खाना खा रहे हो और उसमें माछी पड़ गया, क्या जानबूझकर खाओगे? खाओगे तो उल्टी नहीं करोगे, स्वास्थ्य नहीं खराब होगा। तुम इस बात को समझ रहे हो और इस वचन को नहीं समझ रहे हो। इस वचन को समझो, क्योंकि ये वचन ही है जो हमको उठाता है और हमको गिराता है। हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि आप गलत रास्ते पर जा रहे हो तो वचन आपको बार बार बताएगा। नहीं समझ रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो जो दंड है उसका, जैसे कि प्रभु ने कहा कि परमेश्वर का वचन एक चोखा दोधारी तलवार है। पहले ऐसे चलाएंगे तो तलवार आपको खतना करेगा, आपको काटेगा, दूसर का उधर काटेगा। तुमने कुछ भी नहीं किया उस तलवार का, तुम खुद ही अपने ऊपर चला लिए। तो मेरे प्यारो, गलत राह पर जाओगे तो तुम ही कटोगे। तो हमें परमेश्वर का वचन मिला है, हमें अपने आप को शुद्ध रखना है, तब बीमारियां हमारी जाएंगी। हम परमेश्वर के वचन को जन जन तक, लोगों तक पहुंचाएंगे। जानते हैं मैं इस वचन को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं एक पैर से विकलांग हूं। मेरी आयु इतना हो चुका है, आप देख चुके हैं। अब मैं अच्छे से चल नहीं पाता हूं, फिर भी मैंने इस चैनल का सहारा लिया ताकि लोगों तक प्रभु का वचन को मैं फैला दूं और प्रभु के जो भी अंधकार में है वो जरा रोशनी में आ जाए। अगर एक भी लोग मेरे वचन को सुना और मन फिरा लिया
तो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे प्यारों, हम जब दमदार थे तो गाड़ी से जगह जगह जाते थे, सुसमाचार सुनाते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। तो मैं इस चैनल का सहारा लिया हूं और कलेसिया में खड़ा होकर लोगों को प्रचार करता हूं। तो हमारा जो व्यवस्था दिया गया है हमको, हम उस व्यवस्था के अनुसार हम चलेंगे। यह जीवन इसलिए ही मिला है, यीशु मसीह ने हमारे पापों को धोया है। किस लिए? तुम मेरा काम करो मेरे बेटे। तुम जैसे किसान के घर में एक किसान का बच्चा पैदा होता है तो वो खेती का काम करता है, पिता का सहायता करता है कि नहीं करता है? वैसे ही हमें प्रभु का कार्य को करना है। वो हम बेटे हैं, तो आप भी बेटे हो,